नमस्कार साथियों। तो आज है 5 मार्च 2026। दोस्तों वैसे बाजार की सेंटिमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अभी माहौल काफी खराब है और कहीं ना कहीं कल फिर से एक दुर्घटना घट सकता है। अभी देखिए यूएस मार्केट की मूड बहुत खराब। अभी यूएस में लोकल टाइम 1:23 पे डॉ जोन्स 2.05% नीचे आ चुका है। अब आपको मैं लास्ट वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा था तब 1.5% नीचे था। 1 घंटा पहले की बात है, 1 घंटे में और आधा परसेंट गिर गया। 1.5% से 2% हो गया। और ये मूवमेंट आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, शुरू से लेके अभी तक आधा ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है, लगातार डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बाकी जो 40% ट्रेडिंग सेशन बाकी है ना, उसमें अगर रिकवर कर गया तो बढ़िया। अब देखिए 2% रिकवर करना भी बहुत टफ है, और अगर इस लेवल पे क्लोजिंग दिया तो कुछ नहीं हो सकता, और नीचे जाने का सबसे अधिक चांस है। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट को आप जरा देखिए, 1.10% नीचे आ चुका है। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब एटलीस्ट आधा परसेंट के कम नीचे था। उसके बाद देखिए एकदम डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें भी देखने को मिल गया, और फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने लगा। हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, लास्ट वीडियो में जब रिकॉर्ड करते 10:30 की वीडियो, तब आपने आई थिंक कि देखा होगा लास्ट वीडियो, तब था लगभग 300 350 पॉइंट की आसपास नीचे। अभी देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्जैक्टली रात 11:54 पे 24,426 पॉइंट पे। आज दोपहर को मतलब जब मार्केट क्लोजिंग गया था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था वहां से 370 पॉइंट नीचे आ चुका है। और एग्जैक्टली निफ्टी 50 के साथ अगर हम कैलकुलेट करें, लगभग लगभग 340 पॉइंट नीचे, 340 पॉइंट इमीडिएटली नीचे चल रहा है। तो कल दोस्तों देखिए, अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अराउंड 12 बजे के आसपास। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। कल मार्केट ओपन होते होते अभी भी हाथ में 9 घंटा के आसपास बाकी है, ठीक है। ये बीच में जो 9 घंटा बचा है ना, इसमें अगर मार्केट रिकवर नहीं किया या कुछ ऐसे सॉलिड वजह नहीं आया तो कहीं ना कहीं कल भी गिर सकता है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, वैसे दोस्तों बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट है, एक एक करके शेयर करूंगा, बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखिए आज की डेट में जो जियोपॉलिटिकल अपडेट आ रहा है उसके ऊपर पूरा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी तो दे देता हूं, बट आप लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते बहुत सारे लोग, तो फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करना। देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए आज 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो दे चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो में भी आपको मैं दिखाता, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन भी किया। ये देखिए ये लास्ट वीडियो 10:30 की वीडियो, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उस टाइम पे 343 पॉइंट नीचे था, अभी देखिए कहते कहते 350 पॉइंट के अधिक गिर चुका है, ठीक है। तो मतलब माहौल जो है काफी खराब होता जा रहा है। तो दोस्तों अपडेट मैं आपको दे दूंगा डेफिनेटली, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए सबसे पहला खबर, डोनाल्ड ट्रम्प मेरा चाचा की तरफ से, और कोई हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, ईरान की जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी, उनकी मौत के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। एक दिन पहले की बात है, सबसे आगे जो नाम आया है खेमेनी की बेटा, उनका नाम। तो अब ट्रम्प का क्या कहना है, देखिए ट्रम्प से ही मस्ट बी पर्सनली इन्वॉल्व इन सिलेक्टिंग ईरान नेक्स्ट लीडर। अब डोनाल्ड ट्रम्प यहां पे चाहते हैं कि वो पर्सनली यहां पे इन्वॉल्वमेंट होना कि कौन अगला सुप्रीम लीडर बनेगा ईरान पे। लाइकली सक्सेसर अनएक्सेप्टेबल। तो कुछ दिन पहले जो नाम आया था, मतलब आयतुल्लाह खमेनी की बेटा, उनके बारे में ट्रम्प ने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको जस्ट अ मिनट देखिए, फटाफट सुनना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टोल्ड एक्सियोस, जो कि एक मीडिया है, इन एन एक्सक्लूसिव थर्सडे, आज के डेट पे इंटरव्यू, दैट ही मस्ट बी पर्सनली इन्वॉल्व इन सिलेक्टिंग ईरान नेक्स्ट लीडर। तो वो सिलेक्ट करना चाहते हैं पर्सनली इन्वॉल्व होके, जस्ट एज ही वाज वेनेजुएला, जैसे कि वेनेजुएला के केस में किया था। वेनेजुएला पे आज की डेट में जो यूएस की सिलेक्टेड जो लीडर है वही चला रहा है। द कमेंट केम ड्यूरिंग एन 8-minute फोन कॉल, हिज सेकेंड विद द आउटलेट टू एक्सप्लेन हिज वॉर प्लानिंग। अच्छा, उसके बाद देखिए सेकेंड पैरा में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए, ट्रम्प कंफर्म दैट मोज्तबा खमीनी, ये व्यक्ति कौन है? यह है आयतुल्लाह अली खमीनी, जो इसके पहले सुप्रीम लीडर था, जिनकी मौत हुआ रिसेंटली, उनका बेटा मोज्तबा खमीनी। द 56-year-old सन ऑफ द एसिसिनेटेड सुप्रीम लीडर अली खमीनी, उनकी बेटा, इज द मोस्ट लाइकली सक्सेसर। तो उनका जो सक्सेसर है ये बन सकता है, बट
ही फीड बट ही फाइंड हिज आउटकम अनएक्सेप्टेबल। कौन? डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट है कि देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जबरदस्ती अगर कुछ करने लगा तो यहाँ पे मामला और बिगाड़ सकता है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एक तो माहौल इतना खराब चल रहा है, ऊपर से अगर मतलब समझ पा रहे हो ना, मतलब ट्रम्प अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व होने लगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके अगेंस्ट में विरोध हो सकता है, और ये जो अभी सिचुएशन है वो और ख़राब हो सकता है। और देखिए ज़रूरत भी नहीं है, किसी को भी बिठा दे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। बट हाँ, ये यहाँ पे एक्चुअली देखिए यूएस ये चाहते हैं कि ईरान की जो गद्दी है वहाँ पे अभी वही सुप्रीम लीडर बैठे जो एक्चुअली यूएस को सपोर्ट करे। और अगर आयतुल्ला खेमेनी की जो बेटा है मुज्तबा खेमेनी, वो अगर बैठ गया, वो थोड़ा सा रशिया और चाइना की फेवर में आ जाएगा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न। अगर यूएस या ट्रम्प जिसको सिलेक्ट करेगा वो यूएस की सपोर्ट में आएगा, है ना। तो जिस वजह से ये एक्शन लेने का भी चल, अब देखिए क्या होगा किसी को पता नहीं है, बट फिलहाल ऐसा माहौल बन रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए कल तक तो हमने देखा था, ये खबर मिला था कि थोड़ा इनडायरेक्टली बातचीत चल रहा है सीज फायर को लेके, बट आज दोस्तों फिर से सुनने लगा कि मतलब यहाँ पे जो ये जंग है थोड़ा सा अलग ही रूप ले रहा है। फिर से यहाँ पे हमला हो रहा है, यूएस और इजरायली फोर्स कंटिन्यू अटैक, लगातार अटैक कर रहा है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो आपको बीच में खबर मिल रहा था ना कि यूएस शायद आर्मी डिप्लॉय कर सकता है ईरान पे, तो उसी के ऊपर एक्चुअली ईरान की कुछ कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट आया, कमेंट आया कि रेडी फॉर यूएस ग्राउंड इन्वेशन। तो अगर यूएस ग्राउंड इन्वेट करना चाहते हैं ईरान पे तो उसके लिए हम तैयार हैं, नॉट आस्किंग फॉर सीज फायर। तो यहाँ पे उस चीज़ को भी खारिज कर, जो बीच में थोड़ा बहुत चल रहा था कि अनऑफिशियली बातचीत हो रहा है आपके सीआईए के साथ, तो उसको भी खारिज कर दिया कि नॉट आस्किंग फॉर सीज फायर। बट दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँगा यूएस अगर ग्राउंड इन्वेट करने गया ना, मतलब अपना जो ट्रूप्स है उसको डिप्लॉय करने गया ईरान पे, तो सबसे बड़ी मूर्खता होगा, सबसे बड़ी मूर्खता। और आई थिंक यूएस ऐसा नहीं करेगा, बस ऐसे ही धमकी देने के लिए बस कह रहा था, बट ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि पता है देखिए पूरे दुनिया पे ना कुछ देश है जिसको आप कभी भी ग्राउंड इन्वेट नहीं कर सकते, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, भारत, यूएस, रशिया, ये कुछ दोस्तों देश है जहां की देखिए एक तो जो जियोग्राफिकल टेरेन होता है ना, जियोग्राफिकल टेरेन इतना जबरदस्त है कि वहां पे अगर कोई ग्राउंड इन्वेट करने के आया ना ग्राउंड पे, वो मतलब खत्म हो जाएगा। आप जरा इमेजिन कीजिए ना, भारत में मान लीजिए, भारत में अगर चाइना या कोई भी देश ग्राउंड इन्वेट करने के लिए आते हैं, ऊपर से गोला मार के चला गया प्लेन से, वो अलग बात है, बट अगर ग्राउंड इन्वेट करने आया तो आप जरा सोचिए, भारत के उत्तरी भाग पे पूरा पहाड़ पर्वत, बीच में जंगल, नदियां, इतना मार मारेगा कि उसकी मतलब अगले 10-20 पीढ़ी भी वो मतलब वो जो दर्द है वो रह जाएगा। ठीक है, तो जिस वजह से मैं कहूँगा अगर यूएस अगर यहाँ पे ग्राउंड इन्वेट करने गया वो बहुत बड़ी मूर्खता होगा यूएस का, बट आई थिंक कि यूएस ऐसा नहीं करेगा, बस ऐसे ही कहने के लिए कह दिया। भाई देखो एक और अपडेट आप देख लीजिए, इफ दे वांट टू सी एन एंड, अब ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जंग अगर मतलब रोक सकता है तभी। अब कंडीशन क्या दिया, ईरान वॉन्ट गल्फ लीडर टू एक्सपेल अमेरिकन, रिमूव ऑल यूएस बेसेस। तो आपको पता होगा कि गल्फ नेशन पे जैसे कि सऊदी, यूएई, आपके दुबई, ये सब जगह पे ना यूएस की मिलिट्री बेस है। तो ईरान ने अभी ये वार्निंग दिया कि ये जंग तभी रुकेगा, मतलब ईरान की तरफ से तभी रुकेगा, ईरान तब तक मतलब मानना नहीं बंद करेगा जब तक ना जो यूएस की मिलिट्री बेस रिमूव हो जाए। कहाँ से? वो सारे गल्फ नेशन से। ठीक है, अब देखना होगा किस तरफ जाता है। अब देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे जो माहौल है और ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि ये जंग जो है ना और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड कैसे हो रहा है? देखिए जब ये जंग शुरू हुआ था एकदम पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तब 3 देश शामिल था सिर्फ और सिर्फ, है ना, 3 देश शामिल था, आपके इजराइल, यूएस वर्सेस ईरान। उसके बाद बाकी जो गल्फ नेशन है रिसेंटली हमने देखा इन्वॉल्व हुआ। अब रिसेंटली क्या कर रहा है कि ईरान जो है ना, ईरान मैं कहूँगा यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। ईरान ने अंधाधुन फायरिंग करना सही नहीं है, क्योंकि देखिए ईरान ऑलरेडी हमने देखा जो टर्की है ठीक वेस्ट नॉर्थ पे, ईरान की एकदम मैप में अगर आप देखेंगे ईरान की ठीक नॉर्थ वेस्ट पे टर्की है,
वो नाटो की मेंबर है, उसके ऊपर मिसाइल चला दिया। भले ही वो हिट नहीं हुआ, न्यूट्रलाइज्ड हो गया नाटो एयर डिफेंस सिस्टम में, बट स्टिल चला दिया। और उसके ठीक कुछ घंटे के बाद ना अजरबैजान है, अजरबैजान आपको पता होगा उसी आसपास, मतलब ईरान के जस्ट ऊपर ही है, उत्तरी भाग में अजरबैजान की एयरपोर्ट है, वहाँ पे चला दिया एक ड्रोन, और वो लग गया, हिट हो गया। और उसके बाद अजरबैजान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है ऑफिशियली कि अजरबैजान से ईरान ड्रोन अटैक विल नॉट गो अनआंसर्ड। सिंपल भाषा में अजरबैजान यहाँ पे जवाब देगा, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा, देखिए ईरान की शत्रुता है इसराइल और यूएस से, ठीक है। जहाँ जहाँ पे गल्फ नेशन पे यूएस की जो मिलिट्री बेस है उसको आप डिस्ट्रॉय कीजिए, बट आसपास की जो अलग जो बाकी देश है ना उसको करने की क्या जरूरत है, उसको जितना आप यहाँ पे घाटोगे, क्योंकि आज की डेट में ये भी फैक्ट ईरान को ये भी समझने की आवश्यकता है कि ईरान कहीं ना कहीं आज आइसोलेट हो चुका है। ये रियलिटी है। देखिए आप चाहे ईरान को सपोर्ट करो, इसराइल को सपोर्ट करो, यूएस को सपोर्ट करो, डज नॉट मैटर, नुकसान तो भाई निवेशक की हो रहा है, बट यहाँ पे रियलिटी यह है कि ईरान आइसोलेट हो चुका है। ईरान को ना रशिया डायरेक्टली सपोर्ट कर, देखिए डायरेक्टली सपोर्ट करना मतलब क्या, ट्विटर पे तो हर कोई सपोर्ट कर रहा है, मतलब रशिया चाइना ये तो सपोर्ट कर रहा है पहले दिन से, ठीक है। बट डायरेक्टली सपोर्ट करना मतलब क्या, मिलिट्री एड प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना। क्या चाइना अभी तक किया? ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने जा रहा है। क्या रशिया किया? नहीं किया। तो ये समझने की आवश्यकता है कि अभी जो माहौल ना ईरान के लिए थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है, आइसोलेट हो रहा है। और लगातार हमने देखा कि ये जो अरेबियन सी है या आसपास की जो एरिया पे यूएस अपना ट्रूप्स बढ़ा रहा है, यूएस अपना जो एयरक्राफ्ट है वो बढ़ा रहा है, इसराइल भी लगातार और एग्रेसिवली हमला कर रहा है। तो आई थिंक ईरान को यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली कुछ एक्शन लेना चाहिए। एनीवे, अच्छा उसके साथ साथ भारत की तरफ से ईएम जयशंकर साहब की तरफ से यहाँ पे बातचीत हुआ है। ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर है अगरची इनका नाम है, बातचीत हुआ है। अभी जो रिसेंटली टेंशन बढ़ रहा है उसी से रिलेटेड, अब इस ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ, जो भी होगा यहाँ पे सीक्रेटली होगा बातचीत, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पे रिपोर्ट आया है कि देखिए अभी जो ये जंग चल रहा है ना, जिसके कारण भारत की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है ना भारत एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर है, लगभग $500 मिलियन की नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब देखिए $500 मिलियन हो सकता है कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट बहुत छोटा भी अमाउंट नहीं है। आज के रेट में जो डॉलर की रेट चल रहा है अराउंड आप कह सकते हो कि 4,500 करोड़ की नुकसान हो सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी को, ठीक है। अच्छा एक और दोस्तों, एक और मजेदार रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा इस मतलब ये जो वॉर चल रहा है उससे थोड़ा सा हटके, टैरिफ से रिलेटेड, ठीक है। सो देखिए आज से ठीक 2 से ढाई हफ्ता पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले तो यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ को इलीगल घोषित किया। और आज की डेट में ये खबर मिला कि यूएस ट्रेड कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट नहीं, यूएस की जो ट्रेड कोर्ट है ऑर्डर दिया है। किसको ऑर्डर दिया? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को। क्यों? स्वीपिंग टैरिफ रिफंड फॉर कंपनीज इन फ्रेश ब्लो टू ट्रंप। तो ये जो पिछले कुछ महीनों से, मतलब जब से रेसिप्रोकल टैरिफ को इफेक्ट में लाया, लागू किया, और जब आपके यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल घोषित किया, इस बीच में ना यहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, यूएस गवर्नमेंट ने या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने टोटल $130 बिलियन की दोस्तों टैक्स लिया है दूसरे देशों से, दूसरे कंपनी से, उसको रिफंड देने के लिए कहा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मेरा चच्चा है ये देगा कहाँ से? क्योंकि एक तो देखिए यूएस डेट के ऊपर चल रहा है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि भाई साहब ये है तो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी के व्यू से, बट इसका डेट जो है ना ये भी नंबर 1 है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यूएस की जो इकोनॉमी की साइज है $30 ट्रिलियन और इसके ऊपर डेट है $35 ट्रिलियन, ठीक है। अब इतना डेट है, ऊपर से $130 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। तो इतना, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए टोटल $130 बिलियन, जो आपको मैं अभी कह रहा था। अब इसको देगा कैसे? इसको देगा कैसे अल्टीमेटली, ये देखना पड़ेगा। आज उसके साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ले लीजिए, खचरा के ऊपर आया है। खचरा मतलब पाकिस्तान, प्यार से खचरा कहता हूँ मैं। पाकिस्तान में रन आउट ऑफ पेट्रोल डीजल विद इन अ मंथ अमिड ईरान वॉर, मूलिंग मैंडेटरी WFH। अब दोस्तों ये जंग अगर अगले 1 महीने तक खींच गया ना, पाकिस्तान जो है पेट्रोल और डीजल नहीं बचेगा देश में। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा सिचुएशन बन गया ना भाई, इंडियन गवर्नमेंट को सीधा सीधा ऑर्डर देना चाहिए कि भाई कश्मीर पश्मीर लाओ, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि विदाउट ऑयल ना, विदाउट फ्यूल
आप कुछ भी नहीं कर सकते, न्यूक्लियर वेपन भी चला नहीं सकते। चलाने के लिए इधर उधर ले जाना पड़ेगा ना। तो ये दोस्तों एक बहुत मजेदार न्यूज। भारत के पास याद रखना इनफ तेल है, और अभी तो भारत रशिया से भी खरीद रहा है, और रशिया ऑफर भी दे चुका है भारत को, ठीक है। सो देखिए कुल मिला के माहौल अभी काफी गंभीर है, और कल सुबह तक अगर चेंज नहीं हुआ, और जो लग रहा है और भी खराब होगा, क्योंकि देखिए जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया था तब कितना था, 2 पॉइंट समथिंग था। अभी देखिए ये वीडियो अभी खत्म होने को है, 2.12% नीचे आ चुका है। गिफ्ट निफ्टी भी शायद काफ़ी नीचे आया होगा। हाँ ये देखिए, ये देखिए 380 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा है। सो दोस्तों अब देखना होगा कि कल क्या होता है, कल सुबह की माहौल। बाय द वे जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था याद रखना, मैं आपको कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर, उसका अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार ट्रैक कर लेना, मतलब देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, इस बारे में मैं इस वीडियो में दे चुका हूँ, तो इसके बाद देख के आइए, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी कोई कन्फ्यूजन डाउट है कमेंट बॉक्स खुला है, फटाफट पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।